तो प्रकाश को प्रेम हो गया एक लड़की से, उसका नाम है बीना। जिस उम्र में प्रेम होता है उस उम्र में समझदारी तो होती नहीं ज्यादा, ये अंदाजा नहीं होता कि जिंदगी में क्या क्या उठापटक होने वाली है, कितने टेढ़े मेढ़े रास्ते आने वाले हैं। ये बड़ी दिक्कत है। प्रेम की उम्र और मैच्योरिटी की उम्र एक नहीं है। इसलिए आजकल एक नया सिद्धांत चलता है, मैं तो मतलब जनरली ऐसा फील करता हूं कि होना चाहिए। मुझे लगता है कि कम से कम 2 ब्रेकअप हो जाने चाहिए विवाह से पहले। आप कह सकते हैं कि बहुत अनैतिक बात सिखा रहे हैं क्लास में, तो आप मत सीखिए। मेरा एक ही बेटा, उसको मैं जरूर सिखाऊंगा ये बात कि भाई कम से कम 2 ब्रेकअप कर लेना पहले। और ये नहीं कि जानबूझ के कर लिया, ऐसा भी नहीं करना है। तो मान लीजिए पहली बार में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जिंदगी बहुत बड़ी है, तो ब्रेकअप कोई अनिवार्य नियम भी नहीं है कि कंपल्सरी क्वेश्चन है, करना ही करना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन क्या होता है कि प्रेम की शुरुआत जो गुलाबी किस्म की है उसमें लोग खो जाते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि उसके बाद के रास्ते कितने कठिन हैं। एक आध ब्रेकअप होने के बाद कुछ दिन दिल के अरमा आंसू बह गए, इधर बाल्टियां भर रही हैं, वहां मग भर रहे हैं, थोड़ा बार बार एक दूसरे के नंबर पर फिर से साइलेंट मैसेज भेज रहे हैं, फिर नंबर ब्लॉक हो गए, 2-4 महीने इधर उधर रहे, उसके बाद फिर नई जगह हेलो हाउ आर यू होना शुरू हुआ। बड़ी मैच्योरिटी आ जाती है, लोग बड़े सहज होते हैं उसके बाद जिंदगी को लेकर। उनको वो दिल हथेली पे लेके नहीं घूमते कि तोड़वाना है इसको, कहां तोड़वाऊं, ऐसे नहीं। थोड़ा मैच्योरिटी से जीवन जीते हैं। सुसाइडल टेंडेंसीज खत्म हो जाती हैं कि उसने दिल तोड़ दिया है, आज तो बांध में जाके कूदूंगा नीचे। अरे ये सब बचकानी बातें नहीं होती हैं। उसके बाद मैच्योर हो जाता है इंसान। तो आपने नोट्स बना लिए इस बात की, दो करने हैं कम से कम, है ना? ठीक है। अगर इस मूर्ख ने पहले ब्रेकअप करवा ली होते ना, तो ये नौबत ना आती इसकी। बीना पसंद आई, शादी कर ली दोनों ने। अंदर का सामंत है, बीना उससे सुंदर दिखती है, उससे हट्टी कट्टी है, पहलवान टाइप की है थोड़ी सी इसकी तुलना में, मतलब। और पढ़ी लिखी भी है, कमाती भी ज्यादा है, स्मार्ट भी ज्यादा है। भाई पति पत्नी बराबर स्मार्ट थोड़ा ना होते हैं आमतौर पर। कुछ मामलों में पत्नी ज्यादा स्मार्ट होती है, कुछ में पति स्मार्ट होते हैं ज्यादा। बराबर रहे तो चल जाता है। अगर एक व्यक्ति ज्यादा स्मार्ट हो, पति ज्यादा स्मार्ट हो, तो पत्नी गर्व से कहती है मेरे ये बहुत स्मार्ट हैं। क्योंकि ये भारत में पत्नियों के लिए गर्व की बात है कि मैं स्मार्ट नहीं, मेरे पति स्मार्ट है। पर भारत में पत्नी स्मार्ट हो जाए और पति स्मार्ट ना हो, तब बड़ी दिक्कत है। पत्नी नौकरी करती हो, पति ना करता हो, तो उसका हाल देखिए। लोग पूछेंगे कि अच्छा आप आईएएस हैं और आपके पति क्या करते हैं? ये वो तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद जो सामने वाले का चेहरा बनता है, तैयारी कर रहे हैं, अच्छा। और पति बोले कि मैं आईएएस हूं, पत्नी वो तैयारी करी, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप पढ़ा रहे हैं, हाँ हाँ बहुत बढ़िया। और पत्नी आईएएस, पति क्या तैयारी कर रहे हैं। दुनिया भर की करुणा, दया, सहानुभूति आवाज में आती है कि अच्छा कोई बात नहीं। वो कह रही है मैंने कहा कोई बात है, तो मेरा पति है, तैयारी करे ना करे, तुम्हें क्या मतलब इस बात से? लेकिन समाज को इतना मतलब है कि उस तबाह कर देगा पूछ पूछ के। और गलती से अगर पति पत्नी से छोटा हुआ 1 इंच भी, 1 सेंटीमीटर भी, तो क्या बोलेंगे? लगता है माँ बेटा जा रहे हैं। इतना बोल बोल के तबाह कर देंगे। मतलब उनकी जिंदगी बेशक ठीक चल रही हो आपस में, लेकिन बाकी लोग बोल बोल के उनका जीना मुश्किल कर देंगे, और उसके बाद अंत में अलग करके ही मानेंगे। उनको चाहिए पति लंबा, पत्नी छोटी, क्योंकि जो ताकतवर है, ताकत दिखनी भी तो चाहिए। मतलब एवरेज हाइट का मामला तो है ही कि एवरेज हाइट पुरुषों की एवरेज हाइट महिलाओं से ज्यादा है, वो तो एक पक्ष है। लेकिन प्रभुत्व केवल होना नहीं चाहिए, नजर भी आना चाहिए, ये साइकोलॉजी भी तो है। तो बीना थोड़ी हट्टी कट्टी है, लंबी चौड़ी है, पति झेल नहीं पा रहा है। उसको चाहिए ऐसी पत्नी जो उसके भीतर सुरक्षा की मांग करे। वो रोए ये कहे चिंता ना करो मैं हूं ना, तुम चिंता मत करो। उसको ये वाला भाव चाहिए कि जो पुरुषों का आदिम भाव है कि मैं लठैत हूं, मेरे होते हुए तुम सुरक्षित हो, ये भाव चाहिए उसको। और वो ऐसी मिल गई है, वो कहे तू चिंता ना कर मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ सब्जी लेके आओ, डरो मत मैं हूं पीछे, चल तुम जाओ सब्जी लेके आओ, कोई रास्ते में छेड़े तो मुझे बोलना, मैं आ जाऊंगी, मैं उसको पीट दूंगी। अब इसको लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा, रिवर्स हो गया मामला, जो होना चाहिए वो बन नहीं पा रहा, तो नहीं बनी, तलाक होने की नौबत आ गई। शादी के बाद संबंध बना ही नहीं, अलग ही हो गए।
कभी कभी साथ में रहे, तो एक संतान उनके इस बीच में हो गई जिसका नाम है पलाश, या पाशी उसका नाम है। उनके प्रेम की संतान नहीं है, आकस्मिकता की संतान है, ऐसा वाक्य है, ऐसा भाव आता है कि कुछ दिन साथ में थे, साथ में से तो फिजिकल कांटेक्ट हुआ, उसी से पलाश का जन्म हो गया। कोई ऐसा गहरा प्यार तो था नहीं इन लोगों में। उसके बाद भी एडजस्टमेंट हो ही नहीं पा रही, तो अंत में हुआ कि तलाक लेंगे, और तलाक के कागज पर साइन कर दिए, क्योंकि 1955 के बाद का मामला है। हिंदू मैरिज एक्ट आ चुका है, तलाक हो सकता है। अच्छा, उस समय समाज तलाक को एक्सेप्ट नहीं करता, आज भी कहां करता है आराम से, तब तो और नहीं करता था। चिड़िया का बच्चा पंखे से टकरा गया, मर गया, जिंदा है, मर गया, जिंदा है, मर ही जाता। यही थीम आपका बंटी उपन्यास की है कि माँ बाप का तलाक हो गया, बाप रहता है दूसरी मम्मी के साथ, मम्मी ला रही है दूसरे पापा को। अब तक मम्मी अकेली थी, एक कॉलेज की प्रिंसिपल है मम्मी, उसके साथ में रहता है छोटा सा बेटा बंटी। और जब तक माँ घर में है उसको लगता है कि मेरी माँ सबसे अच्छी, जैसे ही माँ कॉलेज के लिए तैयार होती है उसको लगता है कि आंटी है, गैप आने लगता है। फिर उसने अंत में तय किया कि मैं शादी करूंगी। अभी एडजस्ट नहीं हो पा रहा, बाप के पास भेजा, वहां दूसरी माँ है, वहां एडजस्ट नहीं हो पा रहा। तो उसके एडजस्टमेंट क्राइसिस की कहानी यह उपन्यास आपका बंटी मन्नू जी ने लिखा था। अब पलाशी वही हालत है, वो रहता अपनी माँ के साथ, और वो माँ के साथ रम गया है, लेकिन बाप तो है ही ना, तो उसको बच्चे से प्यार तो है ही। अब बाप सोच रहा है कि जिंदगी एक ही है, उसी में प्रयोग करना है, उसी में जीना है, इससे नहीं बन पाई तो क्या मैं हार मान लूं, हमेशा के लिए भूल जाऊं, क्यों ना एक बार कोशिश करके देखूं। तो उसका एक दोस्त है जुनेजा नाम का, उसकी छोटी बहन है निर्मला। इसका पूरा सामंतवाद सेटिस्फाई होता है उसको देखकर। एक तो वो दूध की तरह गोरी है, जो भारत के मर्दों का सबसे बड़ा वीक पॉइंट माना जाता है, इसलिए सारे गीत गोरे रंग पे बनते हैं भारत में, काले रंग पे कोई गीत नहीं बनता है। हमारे भगवान भी दुखी हैं, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। भगवान रंग भेद के शिकार हैं हमारे यहाँ, इंसान छोड़िए। तो दूध की तरह गोरी है, ये तो पुरुष के मनोविज्ञान पर हमला करने वाली बात हो जाती है। और दूसरा होता है कि उम्र कम दिखती है, तो 27-28 की है, किंतु दिखती है 18-19 की है। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी भावों में इतनी कोमल है कि वो डर के रहती है, हमेशा झुक के रहेगी, दास्य भाव से रहेगी, पति की हर इच्छा का सम्मान करेगी, उसके लिए हमेशा समर्पित होने को तैयार, जान देने को तैयार। भारत का आदमी कितना भी लफाजी कर ले, उसको पत्नी चाहिए ऐसी ही, बहुत विनम्र हो, कोमल हो, झुकने को तैयार हमेशा हो, ईगो जरा भी उसके अंदर ना हो। पैसा कमा के लाए तो और अच्छी बात है, लेकिन जासूसी करवाने को तैयार रहे साथ में, सास ससुर की खूब सेवा करे, मायके से मतलब ही ना रखे एकदम। और साथ में सबसे पहला जो कंपलसरी है वो गोरी हो, सुंदर हो। इसलिए वैवाहिक विज्ञापन देखेंगे ना, पुरुष वाले में आता है 5 अंकों में आए, उसके बाद गोरा है कि काला है कि लंबा है कि छोटा है, महंगा है कि सीधा है, उसके बाद में आता है। लड़कियों का सबसे पहले क्या आता है? गोरी, सुंदर एवं सुशिक्षित। सुशिक्षित बाद में आता है।